हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो वीडियो है कि मैं दुबई में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। और मतलब पिछले 5 सालों में मतलब मुझे लगता है कि दिस इज़ द फाइनेस्ट सिटी आई हैव एवर लिव्ड इन। मैं जर्मनी में रह चुका हूँ, बर्लिन में गया था घूमने, और थाईलैंड ट्रेवल किया है, श्रीलंका ट्रेवल किया है, पर दुबई में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। और बेसिकली अब मेरा घर जैसा ही है दुबई। और मतलब बहुत ही सेफ है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, मेडिकल केयर बहुत अच्छा है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको मैं दुबई की बहुत सारी अनोखी चीज़ें दिखाऊंगा और वी विल गो थ्रू इट। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुर्ज खलीफा के बारे में जरूर सुना होगा, वर्ल्ड टालेस्ट बिल्डिंग। लेकिन बुर्ज खलीफा अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द टावर ऑफ द क्रीक हार्बर, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग, जो 2020 में बनकर तैयार हो जाएगी और उस समय दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। दुबई 1960 से पहले कुछ नहीं था। 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और उसके बाद से ये डेवलप होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनकर उभरा। सन 1990 में दुबई में केवल एक गगनचुंबी इमारत थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन इस वक्त 156 गगनचुंबी इमारत और टोटल 911 कंप्लीट ऊंची इमारतें हैं। इसके अलावा जो बन रही हैं वो अलग। दुबई के मूल निवासी, जिन्हें एमिराती कहा जाता है, दुबई की जनसंख्या का सिर्फ 15% है, जबकि बाकी के लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। दोस्तों, जानवरों को पालने का हर किसी को शौक होता तो गाइज मैं बता दूं, मतलब यहाँ दुबई में आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सपेट्स रह रहे हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, बहुत सारे लोग अफ्रीका से। इवन जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो कंपनी भी बहुत मल्टी कल्चरल है, जहाँ पे लोग हर देश से आए हुए हैं। लाइक मोर देन 80 कंट्रीज के लोग यहाँ पे काम करते हैं, और लाइक बहुत ही मल्टी कल्चरल सा माहौल है। सो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत ही सही सही जगह है। लेकिन दुबई के लोग कुत्ते और बिल्ली पालने से ज्यादा शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। जुमे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में 2006 से वीकेंड सैटरडे संडे के बजाय फ्राइडे सैटरडे कर दिए गए। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे नीचे रहने वाले लोगों के मुकाबले रमजान में रोजा 2 मिनट बाद खोलना होता है, क्योंकि उन्हें सूरज 2 मिनट देर तक दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आपने डिज्नीलैंड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड के दोगुना बड़ा होगा और 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। और अनुमान है कि उस समय का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वही होगा। दुबई मॉल। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर 1200 स्टोर्स हैं। दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी दुबई मॉल में आप बर्फ से स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं। इसीलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ इतने सोने का व्यापार हुआ था कि वो 396 हाथियों के वजन के बराबर था। दोस्तों, ट्रैफिक जाम से हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का। जी हाँ दोस्तों, जब कभी दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है तो वहां सिर्फ सुपर कार्स की लाइन दिखाई पड़ती है और दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। दुबई में स्पोर्ट्स कार की भरमार है, इसलिए वहां की पुलिस को भी लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटले जैसी स्पोर्ट्स कार से चलना पड़ता है ताकि क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ा जा सके। दुबई में क्राइम रेट 0% है, क्योंकि वहां पर शरिया कानून लागू है। इसलिए दुबई को दुनिया का सेफेस्ट सिटी माना जाता है। वेरी ट्रू गाइस, वेरी ट्रू। दुबई में 2009 में मेट्रो चलाई गई, जिसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ 18 महीनों में ही कंप्लीट हो गया था। 18 महीनों में यहाँ पर 42 स्टेशन बना दिए गए थे। दुबई के बारे में सबसे बड़ी अमेजिंग बात, जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो ये है कि दुबई एक घूमने वाली बिल्डिंग बना रहा है, जो 2020 में बनकर तैयार हो जाएगी और उसकी ऊंचाई 1375 फीट होगी। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग होगी
इसकी एक और खासियत ये होगी कि ये जितनी एनर्जी खर्च करेगी उससे 10 गुना ज्यादा खुद ही पैदा कर लेगी। दुबई में सिर्फ बिल्डिंग्स और घरों में ही एसी नहीं, बल्कि जगह जगह होने वाले बस स्टॉप्स पर भी एसी लगी होती है। दुबई का होटल बुर्ज अल अरब दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है और इसका एक दिन का किराया कितना होगा दोस्तों, सोचिए। यहाँ का एक दिन का हाईएस्ट किराया लगभग 13 लाख रुपए है। दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जो 2010 में बनकर तैयार हुई थी, तब से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये 828 मीटर ऊंची है। इसमें 160 फ्लोर्स हैं और इसमें दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुबई की अर्थव्यवस्था तेल पर डिपेंड है और तेल खत्म होने के बाद दुबई बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान सिर्फ 6% है। उसका बाकी का पैसा टूरिस्ट और रियल एस्टेट से आता है। दुबई का रियल एस्टेट व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए दुनिया की 24% क्रेन दुबई में मौजूद हैं। दुबई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, इसके बाद इंडिया, फिर अमेरिका। दुबई में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। ये बहुत सच है गाइस। मतलब आप जो भी आप सैलरी आप कमा रहे हो वो सीधा आपके पास जाता है, आपको कोई कैसा भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे सेविंग्स बहुत सही हो जाते हैं। मतलब आपको कुछ भी कैसा भी टैक्स नहीं देना है अपनी सैलरी पे, वो बहुत सही है। दुबई के पाम आइलैंड इंसानों के द्वारा बनाए गए दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो स्पेस से दिखाई पड़ता है। पहला है चीन की महान दीवार। हालांकि दुबई एक बहुत बड़े पैमाने पर तेल पैदा करने वाला देश है, फिर भी ये सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों ये थे दुबई के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ओके गाइस, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो ये वीडियो दिखाया गया है वो काफ़ी सही है। और जैसे मैं भी पाम पे काम करता हूँ, मैं अटलांटिस द पाम में काम करता हूँ, तो वो पाम के बीच में है। बहुत ही खूबसूरत शहर है गाइस। मतलब आप आओ, देखो कितना अच्छा शहर है, कितना सेफ है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, बहुत ही टॉलरेंट लोग हैं, सारे रिलीजन अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मतलब शॉपिंग के लिए बहुत सही है। और आप स्कूल कराना है बच्चों को, थोड़ा एक्सपेंसिव है पर बहुत सही है। और मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके जॉब करते हैं सो दैट दे कैन सेव ऑल दैट मनी विच दे आर पेइंग back home for taxes and everything. So yeah guys, this was amazing facts about Dubai. I hope you liked the video and I hope to see you guys again in my next video. Thanks for watching. Bye bye.